Finally, I'm back with my new topic that is optics. No doubt मेरी एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज चल रही थी, अभी तक मैंने 2 अल्फ़ाबेट्स को एक्सप्लेन करा था, बट ऑन डिमांड मैंने ये वाला टॉपिक स्टार्ट करा है। हाँ जी, नो डाउट मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता किसी एक ने बोला है कि 10 ने बोला है, क्योंकि किसी एक ने भी अगर बोला है, अगर एक की भी डिमांड है तो मेरे लिए वो भी बहुत मैटर करती है। इसीलिए अगर किसी ने कहा है तो किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑप्टिक्स का टॉपिक +2 का। मेरा ऑप्टिक्स चूज़ करने का बेसिक रीज़न क्या था? बेसिकली मैं चाहती थी कि जिसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम आता है +2 का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, मैं उसी को चूज़ करूँ। और आपने लाइट के बारे में 9th-10th स्टैंडर्ड में तो बहुत अच्छे से सुना है, इसलिए आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा सा उसको ग्रैप करना। सो हियर माई फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दैट इज़ ऑप्टिक्स, जिसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, दिस इज कॉल्ड द लाइट। Basically light, optics classified in 2 categories. Very first is the ray and the second is the wave. Wave optics के बारे में हम later on पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 2 चैप्टर्स आएंगे। फिलहाल मेरा फोकस होना चाहिए रे ऑप्टिक्स के ऊपर। रे होती क्या है? Whenever we have a starting point and an ending point, this is named as a ray. But ऐसे बहुत सारी लाइन्स अगर मैं पैरेलली कंसीडर कर दूँ तो this collectively is named as a beam. सो आपको रे और बीम में फ़र्क पता होना चाहिए। ऑप्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। बहुत बार छोटी क्लासेस में हमने ये फिनोमिना पढ़ा है, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी सरफेस से, दैट नेम इज नॉन, वापिस आएगी जब किसी सरफेस से, उसको हम बोलेंगे रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में डिफरेंस क्लियर करना चाहती हूँ। एक होता है ग्लास और एक होता है मिरर। इन दोनों में मुझे बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। जो सरफेस पॉलिश्ड हो उसे हम बोलते हैं मिरर, और जो सरफेस नॉन पॉलिश्ड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लास। कांच के ग्लासेस देखे हमने घरों में पानी पीने के लिए, दिस इज जस्ट अ सिंपल ग्लास हैविंग अ नो पॉलिशिंग एट ऑल। बट जो मिरर्स होते हैं उनकी एक साइड पॉलिश्ड होती है, और जनरली हमने अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये साइड इसकी रिप्रेजेंट करेगी पॉलिशिंग को। इसीलिए और जितने भी फिनोमिनास हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, उन सब फिनोमिनास को हम मिरर की कैटेगरी में पढ़ेंगे। इसीलिए आज के बाद आपको बीइंग अ साइंस स्टूडेंट पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड द मिरर। सो मैं यहाँ पे बात जो करूँगी, मैं सबसे पहले मिरर की बात करूँगी। अगर मैं मिरर की बात करूँगी तो उसकी कोटिंग करनी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिजिक्स में जब भी हम बात करते हैं, एक वर्ड हम लेते हैं, दिस इज नेम्ड एज अ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। सबसे पहले आपको अगर याद हो, मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हो, मैं हमेशा से कहती हूँ हमारी वोकैबुलरी, हमारी प्रोनाउंसिएशन वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है अगर हमने किसी सब्जेक्ट पे ग्रैब लेना है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी कमांड हो सब्जेक्ट के ऊपर, मेरा शुरू से जब मैं एक स्टूडेंट थी, मैंने इस चीज़ पे बहुत फोकस करा था कि हर चीज़ मुझे बोलनी भी प्रॉपरली आनी चाहिए। सिमिलरली मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। मान लीजिए एक नॉर्मल या एक सरफेस के ऊपर मैंने नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से क्रॉस करेगा, लाइट इधर से आई, दैट विल स्ट्राइक विद सर्टेन एंगल। प्लीज़ मैं बहुत आराम से बनाऊंगी और आप भी बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी लाइट जो आपकी स्ट्राइक करेगी वो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाएगी। मेरे पास यहाँ 2 एंगल्स बनेंगे, एक तो नॉर्मल के साथ बनेंगे और एक मिरर के सरफेस के साथ बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो लाइट आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसीलिए मैंने एरो, अगर सपोज कर लिया आपने एरो डालना भूल गए आप, तो दिस वुड बी अ रॉन्ग डायग्राम फॉर यू, बिकॉज अगर मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता लगेगा लाइट कहाँ से आ रही है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि लाइट आएगी कहाँ से, इट कुड बी अ टॉर्च, इट कुड बी मोबाइल लाइट, इट कुड बी अ, बट हाँ एक चीज़ होनी चाहिए, बहुत फोकस्ड लाइट होनी चाहिए। लाइट जब नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो सबसे पहले हमने एक एंगल पढ़ा आई, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक एंगल जो सरफेस के साथ बन रहा है इसको हम बोलेंगे जी आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल मतलब जो हम सरफेस की हेल्प से देख रहे हैं, जहाँ ग्लांस का मतलब सिंपल अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग बताऊँ तो ग्लांस मीन्स देखना। सो जो सरफेस के साथ एंगल बनता है उसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट में आई लिखने का मतलब कि लाइट इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे। सो सिमिलरली लाइट ऐसे वापस आएगी उसके सरफेस से वापस, तो जिस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल
रिफ्लैक्शन, क्योंकि इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद जो सरफेस के साथ एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे GR। दिस इज कॉल्ड द ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दोनों को हमने ग्लांसिंग एंगल बोला, एक हमने इंसिडेंट से रिलेटेड बोला, सेकेंड हमने रिफ्लेक्टेड के रिस्पेक्टिवली बोला। ओके, और एक हमने एंगल R निकाला है स्मॉल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा डायग्राम से। आपने नोटिस करा होगा मैं हर जगह पे एरो मेंशन कर रही हूँ, कहीं पे भी डायरेक्शंस मिस नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ कि हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल रिफ्लेक्शन फिनोमिना डेली कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? दैट इज प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर में हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि दिस इज बेसिकली कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे आके वापस जाती है तो हमारे में ऐसा ही होता है, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, वो इमेजेस क्रिएट करता है और जो इमेजेस वो क्रिएट करता है दैट इमेजेस आर द रिफ्लेक्टेड इमेजेस। इमेजेस होता क्या है? किसी भी बॉडी का फिनोमिना, एक तरह से हम कह लें कि हमें एज सच कोई हम कहते हैं इमेजेस जो बनती है वो रियल भी हो सकती हैं, वर्चुअल भी हो सकती हैं। दे फॉल्ड इन 2 कैटेगरीज। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगी। उससे पहले मैं इसके 2 लॉज क्लियर करूंगी। पहला लॉ इसका कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, और सेकेंड इसका बोलता है लॉ जब भी लाइट इंसिडेंट करे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। अब आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, प्लेन होता क्या है? हमारे पास एक 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम एक डायमेंशन में काम कर रहे हैं हम उसे एक्सिस बोलते हैं, अगर हम 2 डायमेंशंस में काम कर रहे हैं हम उसे प्लेन बोलते हैं, और अगर हम 3 डायमेंशंस में काम कर रहे हैं तो उसको हम स्पेस बोलते हैं। और हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जितना बेसिक हम काम करते हैं दैट एग्जिस्ट इन द प्लेन, दैट इज लेंथ और ब्रेथ। 2 फैक्टर्स होते हैं नेम्ड एज अ प्लेन। सो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। और अगर यहाँ पे भी देखा जाए 2 एक्सिस हैं, यहाँ से नॉर्मल आ रहा है और इसी का ऑपोजिट साइड देखे यहाँ से लाइट आई और यहाँ पे वो वापस चले गई, तो अल्टीमेटली दे लाई इन द सेम प्लेन ना। तो हमारा रिफ्लेक्शन का फर्स्ट फिनोमिना है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, वो सेम प्लेन में तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए। लास्ट में आपको ये चीज़ यहाँ पे बताऊंगी, मान लीजिए आपको ग्लांसिंग एंगल निकालना है दोनों साइड में किसी भी चीज़ का, मान लीजिए मुझे GI ही निकालना है, तो कैसे निकालूंगी? हमें पता है ये टोटल एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। मुझे ये पता लग जाए लाइट कितने एंगल के साथ आके इंसिडेंट कर रही है, तो आई कैन फाइंड आउट द ग्लांसिंग एंगल। सिमिलरली हम वहाँ से रिफ्लेक्टिंग ग्लांसिंग एंगल भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस R। एज वी नो I and R would always be equal, so glancing angle इंसिडेंट का, glancing angle रिफ्लेक्शन का always having a same value। आई होप आपको ये समझ आया हो जो आज मैंने एक्सप्लेन करा है। आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट करूँगी इमेजेस के बारे में। जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे जाके एक इमेज क्रिएट हो गई, रियल और वर्चुअल इमेजेस होती क्या है, और इसका अनदर एक फिनोमिना इमेजेस क्रिएट कैसे होती हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। सून आई विल बी बैक विथ माई न्यू वीडियो। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड